समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने आज झांसी में एक बड़ी रैली से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान अखिलेश ने किसानों के मसाइल, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानियों समेत कई अहम और हसास मौजुआत पर बीजेपी हुकूमत की तनकीद की। पेट्रोल 100 के करीब पहुंच गया। एक ऐसी सरकार है, सोचो, गरीब की थाली से, गरीब की जेब से पैसा लेकर के, उनकी जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रही है। हमारे भागो जनता ने पूरा समर्थन दे दिया। सब विधायक जीत गए, लोकसभा के सांसद जीत गए। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपके हाथ क्या लगा? कुछ मिला इनकी सरकार में? जीत से किसानों को कुचल दिया, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। केवल अंग्रेजों के जमाने में एक बार देखने को मिला था। जलियांवाले बाग में आगे से गोली चलाई थी, भारतीयों को छलनी कर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने जीप को पीछे से किसानों से चढ़ा करके किसानों को कुचलने का काम किया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के बाद योगी हुकूमत ने शहर की एक तारीखी सड़क का नाम बदलकर बीजेपी लीडर के नाम मंसूब करने का ऐलान किया है। शहर की तारीखी लॉर्ड मेयो रोड का नाम बदलकर अब चौधरी चुनीलाल मार्ग कर दिया है। चौधरी चुनीलाल बीजेपी के सीनियर लीडर थे। चौधरी की 21वीं बरसी के मौके पर मुनक्किद होने वाली एक तकरीब के दौरान रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने यह ऐलान किया। मौर्य ने कहा कि चौधरी चुनीलाल की समाजी और सियासी खिदमात के एतराफ में योगी हुकूमत ने यह अहम फैसला किया है। तकरीब में शिरकत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने तकरीर में चौधरी चुनीलाल के साथ अपने देरीना रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चौधरी जी कई खूबियों के हामिल थे, इनकी जैसी शख्सियत की जरूरत समाज को हमेशा महसूस होती रहेगी। यह सूचना देना चाहूंगा कि प्रयागराज शहर के अंदर जो अभी तक मेयो रोड के नाम से रोड जाना जाता था, आज से वह बाबूजी चौधरी चुन्नीलाल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। उस मार्ग में से ही चल करके मैं अपने निवास तक भी पहुंचता हूं, उसी मार्ग से चल करके लोग उच्च न्यायालय भी जाते हैं, उसी मार्ग से चल करके भी ही यहाँ जो महान बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से जो सर्किट हाउस है वहाँ पर भी लोग जाते हैं। यह पूरा एक तरह से कह लीजिए कि प्रयागराज जो आएगा उस मार्ग से होते हुए जाएगा। जो हमारे बड़े बड़े केंद्र, चाहे जी ऑफिस हो, चाहे बोर्ड का, यूपी बोर्ड का कार्यालय हो, ये सारे केंद्र वहीं पर हैं। तो आज बाबूजी की पुण्यतिथि थी और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपने विभाग की ओर से, प्रयागराज वासियों की ओर से बाबूजी को यह विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियाँ बाबूजी से प्रेरणा लें, इसलिए इस मार्ग का नामकरण किया गया है। यूपी के दूर दराज इलाकों में हुकूमत के तरक्याती कामों को मुतारिफ करने वाली आंगनबाड़ी खवातीन भी एहतजाज की राह पर चल पड़ी हैं। इलाहाबाद में आंगनबाड़ी वर्करों ने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एहतजाजी धरना शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी खवातीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले मुशाहिरे में इजाफे का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। आंगनबाड़ी खवातीन का मुतालबा है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इनको सरकारी मुलाजिम का दर्जा भी दिया जाए। सरकार से हमारा निवेदन, हमें 4 बार मानदेय का वादा करके सरकार ने नहीं दिया। हमसे कार्य तो दिन रात लेती है, कोई भी काम हो सबसे पहले आंगनबाड़ी को याद किया जाता है और हमें काम के बदले वो दाम नहीं दे रही है। इसलिए हमें सरकार से समान कार्य का समान वेतन चाहिए। आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन ने प्रयागराज में आज आंदोलन इसलिए किया है कि उत्तर प्रदेश की योगी महाराज की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 4.5 साल में 4 बार तनख्वाह बढ़ाया मानदेय, पर आज तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कुछ नहीं मिला। आंगनबाड़ी हाड़ तोड़ करके सरकार का सारा काम कर रही है। तो सरकार के हम लोगों ने नोटिस दी, हड़ताल की, सरकार ने एक बात नहीं सुनी। आज हम सारे लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय बढ़वाने को लेकर के, सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन पे है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जरिए कौमी योम माजूर के मौके पर योम स्याह मनाया गया। साथ ही सिरसिया घाट पर धरना दिया और जिला मजिस्ट्रेट के तवस्सुत से वज़ीर आज़म के नाम एक मेमोरेंडम भी पेश किया। पार्टी ने
दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाने का भी मुतालबा किया। और हम विश्व विकलांग दिवस को काला दिवस के रूप में यहाँ मनाकर धरना दे रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर काला झंडा लेकर प्रदर्शन करें। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों का नाम बदल के दिव्यांग कर दिया। सरकार से अगर पूछा जाए कि विकलांग व्यक्तियों को क्या नौकरी दी, रोजगार दिया, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी, नौकरी की गारंटी दी, आवास दिया, दुकान संचालन के लिए जगह दी, कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। उत्तर प्रदेश में एक मर्तबा फिर से जो मनाफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, इसकी एएमयू तलबा लीडर मोहम्मद आरिफ त्यागी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन का माहौल, इसमें इस तरह की कोशिशें आम बात हैं, इसलिए सभी को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने कोई तरक्याती काम नहीं किए जो आवाम के दरमियान लेकर जाएं, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि वोट हासिल किए जाएं। ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है, जो जिस पार्टी को बेहतर समझता है वो वहाँ जाता है। ये किसी भी इंसान का व्यक्तित्व सोच है और मुझे ऐसा लगा, जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ किया, कि मुल्क के हालात को, प्रदेश के हालात को नज़र में रखते हुए फैसला लिया गया है। और ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई पार्टी इस मुल्क में अमन और भाईचारा कायम कर सकती है, इस मुल्क की सही जो इमेज है वो दुनिया के सामने रख सकती है, और साथ ही साथ जो मसाइल हैं, दीगर मसाइल जो पैदा हो रहे हैं इस फासिस्ट हुकूमत में, उसको हल कर सकती है, तो हमारे नज़दीक वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा। पार्लियामेंट के इजलास में अमरोहा से रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली के जरिए कोरोना वबा के बाद से बंद चली दरसगाहों को खोलने के सवाल पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने खैर मकदम करते हुए इसको बेहतर कदम करार दिया और कुंवर दानिश अली की सताइश की है। गौरतलब है कि रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने पार्लियामेंट में सवाल किया था कि आखिर क्या वजह है कि कोरोना के बाद तमाम मॉल, बाजार, कारोबार, यहां तक कि स्कूल भी खोल दिए गए, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही। साथ ही उन्होंने एएमयू, जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम लेते हुए यहां के तलबा के जेलों में बंद होने का मसला भी उठाया। यूनिवर्सिटी खोले जाने को लेकर एएमयू में भी कई बार आवाज उठ चुकी है। ऐसे में अब कुंवर दानिश अली के जरिए इस मसले को उठाए जाने की सताइश की जा रही है और यूनिवर्सिटी खोलने के देरीना मुतालबे को मजबूती भी मिली है। याद रहे कि कोरोना के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन तालीमी निजाम चल रहा है। देखिए, जो कुंवर दानिश अली ने ये डिमांड रेज़ की है, पार्लियामेंट के अंदर उठाई है, और हम इसका वेलकम करते हैं। और इस तरीके से और भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको भी ये आवाज़ उठानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द ओपन किया जाए। और हम लोगों की तो कई दफ़ा हम लोग प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोलने को लेकर, और ये भी हो सकता है कि हम कुछ वक्त के बाद धरना वगैरह भी लगाएं अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है। बहुत हद तक जायज़ मांग है। एक तरीके से देखा जाए, काफ़ी लंबे समय से जो है शिक्षण संस्थान जो है वो बंद रहे हैं। और देखिए, कोरोना काल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो उनमें से एक छात्र हैं और स्टूडेंट हैं, उनके पढ़ाई का इस लेवल पे नुकसान हुआ है। जब कोरोना का इस दौर में जो है इस लेवल पे आने के बाद, वैक्सीनेशन होने के बाद सब चीज़ें खुल गई है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें खुली हुई हैं, सब चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, तो सिर्फ शिक्षण संस्थानों पर ही कोरोना की मार क्यों? उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इन दिनों कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मेहनत करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की जानिब से शुरू की गई प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कारकुनान में जबरदस्त जोश है। अलीगढ़ में सीनियर कांग्रेसी लीडर आगा मोहम्मद यूनुस ने आज प्रतिज्ञा यात्रा के साथ महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मार्च भी निकाला और हुकूमत की जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारी रैली का मकसद प्रियंका जी के पैगाम को आवाम तक पहुंचाना और मरकजी हुकूमत की नाकामियों से आवाम को वाकिफ कराना है। जो महंगाई है जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है, उस महंगाई के खिलाफ माननीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर हमने एक प्रदर्शन किया, जिसके अंदर ये बताया गया कि आज सिलेंडर 1000 के पास है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, और ये मोदी सरकार निकम्मी नाकारा सरकार ये सुनने को तैयार नहीं है। सरसों का तेल 200 के पास है और टमाटर लगभग 100 के पास है। सारी सब्जियां महंगी है, पाव भर सब्जी लोग लेकर के बाजार से जा रहे हैं। आज हमने मेन बाजार का भी सर्वे किया, सब्जी की दुकानों से लोग 250 ग्राम 200 ग्राम सामान खरीद रहे हैं। ये मोदी सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है जिसने जनता का निवाला छीन लिया है।
आज भी हमारे मुल्क में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी हकीकत इन तस्वीरों से लगाई जा सकती है। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के टप्पल थाने के तहत आने वाले इलाके घरभरा की, जहां बच्चे आज भी कीचड़ पानी से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। इस इलाके में कई सरकारी स्कूल हैं। इन सभी को जाने के लिए गांव से यही रास्ता जाता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इन्हें जिन दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, इसकी जिंदा मिसाल ये तस्वीरें हैं। सर्दी के मौसम में इस गंदे और ठंडे पानी से होकर गुजरना बच्चों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। जब इलाके के लोगों और बच्चों से बात की गई तो उन्होंने प्रधान, एसडीएम और डीएम से गुहार लगाई कि इनके मसाइल को हल किया जाए। कहाँ पर जा रहे हो? इस पानी में निकल गया आप? स्कूल जा रहे हैं, 4-5 महीना से यही चल रहा है सब। तो पानी में कर जाते हैं डेली। ऐसे ही पैदल निकलते हो? हाँ, आप ऐसे ही जाते कीचड़ है इसमें? हाँ, ऐसे ही जाते हैं डेली। तो आपके पैरों में कुछ दिक्कत नहीं होती है? हाँ, खुजली होती है पैरों में। कोई अधिकारी आता है यहाँ देखने के लिए? कोई भी नहीं आता। अच्छा, ये दिक्कत है जो आपको ऐसे आना पड़ता है, कब से दिक्कत आ रही है आपके सामने? 1-1.5 साल हो गई है। फिर किसी से शिकायत की आपने बेटा? शिकायत कोई प्रदान करवा रही नहीं है, कुछ भी ऐसे ही आते हैं। रास्ता की दिक्कत है, सब ज़्यादा पानी भरा रहता है। स्कूल जाते हैं तो पानी में कर जाते हैं, हम जाते हैं जंगल अपने खेत पे तो पानी में कर जाते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है कोई। सहारनपुर के रुकने पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान ने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के जरिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मामला उठाए जाने पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी पोलराइजेशन में लगी हुई है, क्योंकि इसने तरक्याती काम नहीं किए। फजलुर रहमान ने कहा कि सबकी अपनी अकीदत होती है, मुल्क में कानून है। राम मंदिर के अलावा किसी दूसरी मजहबी मकामात पर 15 अगस्त 1947 के बाद तब्दीली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोटों के लिए केशव प्रसाद मौर्य मथुरा का मुद्दा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम चल रहा है और इस बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ हैं सहारनपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान साहब। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के जरिए से मथुरा की बात उठाई जा रही है, मथुरा में मंदिर तामीर करने की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इलेक्शन नज़दीक है और 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। उसमें यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर और पंजाब। इत्तेफाक की बात यह है कि अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इस मर्तबा किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट नहीं होने जा रही। इस डर की वजह से अभी तक इन्होंने राम मंदिर के नाम पर वोट हासिल करने का काम किया। अब चूँकि राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया, राम मंदिर बनने जा रहा है, तो अब इनको एक और मुद्दा चाहिए था। अब इन्होंने वो मथुरा के मंदिर का मुद्दा अपने हाथ में लेने की कोशिश की। ख़ास तौर से केशव प्रसाद मौर्य जी ने इस मुद्दे को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता ये सभी बीजेपी के लोग इस मुद्दे को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। चूँकि इनको यूपी के अंदर ख़ास तौर से जो इनकी बैकबोन है वहाँ डिफीट होने जा रहे हैं और बहुत अच्छी वाली डिफीट होने जा रहे हैं। इस डर की वजह से इन्होंने ये मुद्दा उठाया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में भी हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जारी की गई है। इसी के तहत मेरठ में महकमा सेहत की जानिब से बाहर से आने वालों पर नजर रखते हुए रेलवे और बस स्टेशन पर टारगेट टेस्टिंग की हिदायत जारी की गई है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट महकमे ने जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बरक्स नजर आती है। सीएमओ साहब के सहयोग से निरंतर कोविड टेस्ट कैंप भी उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है, जो यात्रियों को जागरूक भी करता है और उनका कोविड टेस्ट भी करता है। नहीं, सभी को टेस्ट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितने भी लोग टेस्ट स्वेच्छा से, बहुत सारे लोग स्वेच्छा से कराना चाहते हैं या फिर थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा जो भी संदिग्ध व्यक्ति होता है तो उसका टेस्ट कराया जाता है। लगातार आने वाले यात्रियों की लगातार टेस्टिंग हो रही है। पिछले 3-4 महीने से लगातार वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार चल रहा है। पब्लिक क्योंकि ज़्यादा जागरूक नहीं है, लापरवाह होती जा रही है, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मरकजी हुकूमत और
स्टेट गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है, यूपी में भी गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी की गई है और इसी के साथ ही जो टारगेट सैंपलिंग है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। खासतौर पर बस अड्डों पे और रेलवे स्टेशंस पर टारगेट सैंपलिंग की जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो भीड़ भाड़ में कमी नहीं है। जो एक गाइडलाइन थी कि सिर्फ जितनी सीट है बसों में उतने ही यात्री जो हैं, पैसेंजर्स जो हैं, उनको बैठाया जाए, लेकिन इस चीज़ का बहुत हद तक पालन नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग और मास्क भी आप देखेंगे कि लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है। तो मास्क के लिए कहा गया है कि मैंडेटरी। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है क्योंकि अभी खतरा इसका कोरोना का नहीं टला, क्या कहेंगे, क्यों नहीं लगाया? मालूम ना थी। मालूम नहीं था। हाँ, अब लगा लेंगे। अच्छा, अब बाहर जाने के लिए मास्क जरूरी है, पता है? चलो ठीक ले लीजिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है और वो मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। मास्क आपने नहीं लगाया क्योंकि अब एडवाइजरी एक जारी की गई है सफर करने वालों के लिए भी, बाहर निकलने वालों के लिए, क्यों नहीं लगाया मास्क? लगा लेंगे, लगा लेंगे। अब ज्यादातर लोग ऐसे ही हमें नजर आए हैं बस अड्डों पे जिन्होंने मास्क अभी नहीं लगाया हुआ है। जरूरी है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको सख्ती के साथ उस पर अमल भी किया जाए और जिस तरह से टारगेट सैंपलिंग हो रही है बाकायदा उसको उसी अंदाज में किया जाए जैसे कि पहले जब खतरा कोरोना का बढ़ा था तो की गई थी। लेकिन अभी वो उस सतह पर न तो टेस्टिंग की जा रही है और न ही उस सतह पर लोग बहुत सीरियस होकर उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हर एक बात पे, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी न्यूज़ 18 उर्दू चैनल को कि उन्होंने जो औरतों के हक़ में जो आवाज़ उठाई है उसको कायम रखे, उसको बरकरार रखे। इससे औरतों की हिम्मत में बहुत इजाफा मिलता है।